यहाँ किया क्रिएटिंग ए टप्पल, पिकिंग इनपुट, क्रिएटिंग टप्पल। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने रन कर दिया और ओके कर दिया। अब ये इनपुट के थ्रू है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले जो हमने किए थे वैसे ही किए थे, है ना। तो ये टप्पल में आपको ध्यान रखनी है, तो पहले से पता है कि ब्रैकेट ये वाले लगते हैं, ठीक है, समझ गए, ये वाले। सबसे पहले क्या लेंथ बताए, तो लेंथ बता रहा है उसके अंदर, ये देखो लेंथ 6 नाम लिखे हैं ना, 6 नाम लिखे हैं। ये तो पता ही है आपको ब्रैकेट कौन से लगते हैं। राउंडेड ब्रैकेट बनाया जाता है स्प्लिट का इस्तेमाल करके, अपने इनपुट को लिस्ट में बनाया जाता है, फिर टप्पल फंक्शन से इसे टप्पल में बदला जाता है, ठीक है। फिर क्या है हमारा सिंगल आइटम कॉमन लॉजिक। ये बहुत ज़रूरी, इंटरव्यू में भी ये सवाल आता है कई बार कि आप मानो कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे राम लिखेंगे, तो पाइथन इसे स्ट्रिंग मानेगा। टप्पल बनाने के लिए इसे कोमा लगाना ज़रूरी है, जैसे एप्पल या कोई नाम लिख के, ठीक है, समझ गए ना बात। अरे जैसे पीछे नहीं किया था, जैसे ये लगा है, ये लगा है, ये इसके बाद ये देखो कोमा लगाएंगे तभी वो टप्पल मानेगा, समझ गए बात। फिर एक्सेस करना, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। टप्पल में डाटा को निकालने के लिए क्या करा जाता है, इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव इंडेक्स होता है 0 1 2, ठीक है ना, पॉजिटिव इंडेक्स होता है 0 1 2, ठीक है। 0 जैसे 1, 0 में जैसे इनपुट क्या दिया, 0 जैसे राम आ गया 1 2 3। और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में -1 -2 -3, समझ गए ना बात, जो नहीं आया, ठीक। उसके बाद स्लाइसिंग, स्टार्ट और एंड। ये टप्पल का एक हिस्सा काट कर देती है, ठीक है ना, एक हिस्से को काट देता है। ये कौन सा, कौन सा काट देता है, स्लाइसिंग वाला काट देता है भाई। देखो ना, रेंज इंडेक्स स्लाइसिंग प्रिंट F8 फर्स्ट 3 आइटम 0.3 तक, ठीक है, 0.3 तक दिखेंगे इसमें। 8 नंबर देखो, ये देखो राम राज गीता, ठीक है ना। 9 में क्या आ रहा है, स्लाइस फ्रॉम स्टार्ट, प्रिंट 9 फ्रॉम स्टार्ट टू इंडेक्स 0 2 माई टप्पल, ठीक है ना। फ्रॉम स्टार्ट एक्स इंडेक्स 0 2 तक, पता चल रहा है, राम और राज। स्लाइस टू एंड, स्लाइस टू प्रिंट F10 फ्रॉम इंडेक्स 1 टू एंड माई टप्पल 10 नंबर। अब क्या किया उसने, 1 नहीं लिया ना 10 नंबर में, देखो ये रहा 10 नंबर, देखो हमने वहाँ 1 लिखा तो 1 नहीं लिया। अब क्या करना है हमने, फ्रॉम इंडेक्स 1 टू एंड, ठीक है, चेंजिंग टप्पल वैल्यू वर्कआउट, ठीक है। व्हाट शुड रिप्लेस राज एट इंडेक्स। अब आप कहोगे कि सर आपने बोला था कि हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें चेंज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, नया टप्पल बना रहे हैं। बताया था ना आपको कि नया टप्पल बना के हम उसको ऐड कर सकते हैं, समझ गए बात। ये ले रखा है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट, समझ, यहाँ पे क्या लिस्ट ले ली, लिस्ट माई टप्पल इफ लेंथ टप्पल ग्रेटर देन 1
वैल्यू इनपुट व्हाट शुड रिप्लेस, ठीक है ना, लिस्ट 1 एट इंडेक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट कौन से आ रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने लिस्ट का यूज़ किया है, ये देखो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने अपडेट कर दिया टप्पल को, जो नया टप्पल बने उसमें ये आ गया आंसर। लो भारती जी आ गई, देखो बन में, ठीक है ना, बन लिखा था ना उसमें। अब यहाँ पे क्या है, ऐड कर दिया मैंने। क्या लिया, ये पहले के टप्पल तो हमारे वैसे ही बने हैं। अब हमने क्या किया इसके अंदर, हमने उसके अंदर माई टप्पल लिस्ट आफ्टर एडिंग अपेंड माई टप्पल, हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया, ठीक है ना। अपेंड मतलब टप्पल के लास्ट में, समझ गए। फिर अनपैकिंग करना है, ये देखो ना हाथ हो गया यार, कितने नंबर है, 12 नंबर, ये रहा। अपेंड राम, राज, भारती, सीता, अंजू, मंजू, ये देखो रेंज आ गया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या, इफ लेंथ माई टप्पल ग्रेटर देन 3, और 3 को क्या कर देगा, ये अनपैक कर देगा, ठीक है। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ठीक है ना, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, हाँ देखो ना। अब आइटरेशन फॉर लूप को सीधे आइटम निकाल सकते हैं रेंज लेंथ का इस्तेमाल करके, इंडेक्स के साथ प्ले कर सकते हैं। समझ गए बात, समझ गए ना। ये देखो सारे ये लूप चले, फॉर लूप भाई लूप, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिया, टप्पल ले लिया मैंने, ए लिया और बी लिया, टप्पल कंबाइन माई टप्पल प्लस टप्पल ए, प्रिंट क्या किया, टप्पल कंबाइन ए बी आना चाहिए आंसर, देखो। तो यहाँ पे क्या डाला हमने, सीता डाल दिया। तो सीता कितने नंबर पे है, 0, 1, 2, ये देखो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। टप्पल में मेथड में 2 ही होते हैं, जैसे डॉट काउंट और डॉट इंडेक्स, ठीक है ना। हाँ डिलीट, तो डिलीट से तो पूरा डिलीट कर दोगे, डॉट डिलीट से डिलीट हो जाएगा पूरा टप्पल, मेमोरी से ही गायब हो जाएगा। और क्या, करके देखो, चलो डिलीट करके देखो, चलो करो फटाफट, तो मैं काम देता हूँ मैं। हाँ करो, नहीं होगा तो बताऊँगा। पाइथन में आर्गूमेंट आर्ग्स, ये शॉर्ट में इसको ARGS आर्ग्स, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। जब आपको ये पता ना हो कि फंक्शन को कॉल करते समय कितने आर्गूमेंट भेजे जाएंगे, तब आर्ग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आस्टिक स्टार, आस्टिक असली इसका मेन मैजिक जो दिखाता है, ठीक है ना। जब आर्गूमेंट सिर्फ एक नाम माई लिस्ट स्टार आइटम भी लिख सकते हैं, लेकिन आर्ग्स एक स्टैंडर्ड तरीका है। वेरिएबल लेंथ ये फंक्शन को लचीला बनाता है। आर्गूमेंट भेजे कोई 100 100 भेजे, 1 भेजे, फंक्शन इसको स्वीकार करता है। टप्पल फॉर्मेट फंक्शन के अंदर ये सभी वैल्यूज़ एक टप्पल के रूप में स्टोर होती हैं, इसलिए आप इन पर फॉर लूप और लेंथ लूप ऑपरेशन चला सकते हैं। पोजीशन आर्गूमेंट, तो देखो यहाँ पे कोड लिया हमने पहले में, क्या किया, माई फंक्शन पाइथन जावा here args work like a tuple, any number of value you pass will be packed into a tuple by Python।
हमने कोड लिखा है इसमें mytuple फंक्शन को 2 बार कॉल किया, ठीक है ना। पहली कॉल mytuple फंक्शन पाइथन जावा सी प्लस प्लस, यहाँ पाइथन ने क्या किया है, तीनों स्ट्रिंग को उठाया और फिर एक टप्पल बना दिया, ठीक है। फिर दूसरी लिस्ट में क्या किया, mytuple फंक्शन 10 20 30 40 50, ठीक है ना। यहाँ पाइथन ने 5 नंबर को एक टप्पल में पैक कर दिया। अब देखो यहाँ से रन कर लो इसको। ये आ गया। हाँ करके देखना।